नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सच का सामना न्यूज़ चैनल। मैं कैमूर जिला के रामपुर प्रखंड में अभी उपस्थित हूं और यहां पे तमाम लोगों में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि बड़ा ही जल्दी युद्ध का शुरुआत भी हुआ और युद्ध बिल्कुल यूं ही ख़त्म भी हो गया। इसमें तमाम तरह के संशय जनता जनार्दन के बीच में आ रहे हैं कि ये चुनाव के टाइम है, चुनाव के वजह से जो है इस तरह की भी बातें आ जाती है। लेकिन सच्चाई क्या है इसको जानने के लिए मैं गांव में अभी भ्रमण कर रहा हूं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनिल कुमार सिहुआ, किसान मोर्चा जिला सचिव। तो आप लोग तो कह रहे थे कि ये मनमोहन जी कांग्रेस के समय में आप बहुत सारा जो है सवाल उठा रहे थे, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका के दबाव में आपके प्रधानमंत्री जी वापस ले लिए। देखिए, आप लेकर के उसको हिसाब में भारत शुरू से ही शांति का पुजारी रहा है। जी, इतिहास रहा है कि हम लोग पहले छेड़ते नहीं हैं और हमको जो छेड़ता है उसको छोड़ते नहीं हैं। ये भारत का इतिहास है, इंदिरा गांधी के ज़माना से लेकर और आज तक का इतिहास यही रहा है। देखिए, राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अभी जिस पार्टी की सरकार है, जिस गठबंधन की सरकार है, इन लोगों ने पूर्व में कांग्रेस की सरकार में मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे, उन पर आरोप ये लोग लगाते थे कि लूज पूज हैं, औरत हैं, दुनिया है, कई तरह का आरोप इन लोगों द्वारा लगाया जाता था। रही बात कि मनमोहन सिंह कोई राजनेता नहीं थे, मनमोहन सिंह एक अधिकारी थे, ईमानदार अधिकारी, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे और उनको यहाँ की जनता ने उनकी ईमानदारी पर उनको सत्ता दे दिया। लेकिन आज के समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जब सत्ता 1914 में इलेक्शन लड़ा तो कहे कि ये सीना 56 इंच का है और सीना कभी सिमटता नहीं है। कुछ काम भी किए, 56 इंच का सीना का काम नज़र आया। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, जिस परिस्थिति में हिंदू धर्म का जात पूछकर पहलगांव में हमारे हिंदू सनातनियों को मारा गया और इसके बाद देश में जो विरोध हुआ, प्रतिरोध हुआ, देश की जनता अगबबूला हो गई कि हिंदू धर्म खतरे में है और तथाकथित हिंदू धर्म का शासक अपने को कहने वाला कि मैं हिंदू धर्म का शासक हूँ, मैं हिंदू धर्म को पुनरुद्धार के लिए आया हूँ, वही आदमी यहाँ की सत्ता पर था। कई रोज़ों के बाद, हफ्तों दिन, 10 दिन के बाद यहाँ निर्णय लिया गया कि नहीं, हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, आतंकवादियों को मारा जाएगा। आतंकवादियों के ठिकानों पर यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक किया गया और उसकी जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा भी किया गया। लग रहा था कि युद्ध घोषित हो जाएगा और होना भी चाहिए था। तमाम जनता, जहाँ तक हम ही नहीं, जितने लोगों से भेंट रहा, सारी जनता जनार्दन इस देश का यही कह रहा था कि नहीं, एक बार जैसे 1965 और 71 में लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के ज़माने में हम लोगों ने उनको खदेड़ते हुए इस्लामाबाद, लाहौर तक और रावलपिंडी तक ले गए थे, वैसे ही इस बार भी हम लोग खदेड़ते हुए लाहौर और रावलपिंडी तक जाएं। लेकिन पता नहीं 56 इंच के सीना कहने वाले हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बाइक डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर युद्ध का विराम कर दिया, जिससे सेना भी खुश नहीं है। हमारे सेना के नौजवान, हमारे सपूत, सारे लोग ये कह रहे थे कि हम लोग इस युद्ध को जीतेंगे और युद्ध किया जाए। जनता भी उनके साथ है, जनता भी मूड बना चुकी थी कि नहीं, अगर युद्ध हम लोग महीनों, 2 महीना, सालों भर खींचेगा तो मैं देश की अर्थव्यवस्था को डिगने नहीं दूंगा। और हम किसान भाई तो यहाँ तक तैयार थे कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो AK-47 और राइफल लेकर हम लोग सीमा पर जाएंगे। विपक्ष भी तैयार था, विपक्ष भी तैयार था कि हम लोग आपके साथ हैं। वैसी जैसा आदमी कह रहा है कि नहीं, हमला करना चाहिए। लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने वापस क्यों लिया, उनका तर्क है, अभी हमने टीवी पर उनके जो प्रवक्ता हैं NDA के, उनके द्वारा हम अभी सुन रहे थे कि वो लोग कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था अभी $5 मिलियन की तरफ जा रही है, हमको अभी तीसरी शक्ति बनना है अगर मैं युद्ध में उलझ गया। और उलझाने की बहुत भारी षड्यंत्र है पाकिस्तान का। उनकी तर्क है, NDA के पार्टी का तर्क है कि हमको षड्यंत्र के तहत युद्ध में डाला जा रहा है कि हम युद्ध में जाएंगे तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी, तीसरी महाशक्ति बन जाएंगे। ये कहीं ना कहीं पूर्व में, आज के अगर 18 साल पहले हम लोग चलें तो ये कांग्रेस के समय में भी ऐसी बातें कही जा रही थी। लेकिन उस समय कहा जा रहा था, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे कि ये मनमोहन जी नहीं, मनमोहन जी हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है और ये इनके राज में सभी जो है लोग त्रस्त हैं, पूरा हिंदुस्तान जो है तहस नहस हो जाएगा। इधर थोड़ा सा इधर आप आ जाइए। एक चीज़ मैं समझने के लिए
सभी जगह लगभग घूम रहे हैं, खास करके गांव देहात में भी, कि आखिर आप लोग चूँकि वोट करके आप लोग जिताते हैं, क्या भैया ने कहा इंदिरा गांधी की तरह, क्या इंदिरा गांधी की छवि कहीं दूर दूर तक दिखाई देती है नरेंद्र मोदी में? कहीं नहीं। इंदिरा गांधी वाला छवि मनमोहन सिंह में नहीं, नरेंद्र दास मोदी में नहीं है। ये पता नहीं क्या हुआ। अभी जो अनिल जी बोल रहे थे सही चीज़ है, लेकिन हम उसको नहीं मानते हैं। ये कहीं न कहीं दबाव में, क्या मजबूरी रहा, क्या हुआ कि इन्होंने युद्ध शुरू करके और बंद कर दिए। अब तीसरा महाशक्ति बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन आज देश जितना उबाल में है, जितना क्रोध में है, उसको शांत करने के लिए इन्होंने दिखाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किए। लेकिन हर लोग, देश के हर लोग, हर बच्चा का यही है कि नहीं, एक बार जो है पाकिस्तान को हम लोग खदेड़ दें, जो अभी जात के नाम पर खदेड़ने के अलावा भी LOC अपने चंगुल में करना, हाँ, अपने हक में करना, ये बातें हुआ करती थी, एक ज़माना था। ये बहुत बढ़िया मौका था, POK लेने के लिए बहुत बढ़िया मौका था, बहुत बढ़िया समय था, लेकिन ये हुआ नहीं, होगा भी नहीं। अब क्या मजबूरी, बता रहे ना, आपसे कर रहे थे ना कि सत्ता का लालच हर लोगों को है। अब क्या इनको लालच है, लेकिन हमको यही लगता है कि चुनावी षड्यंत्र है। देश को, जनता को ये लोग हाँ गुमराह करके खुश करने के लिए हम ये कर दिए, ताकि लोग शांत हो जाए, हमारे प्रति जो है इनका गुस्सा कम हो जाए। यही मजबूरी रहा है। अब हमको जैसा लग रहा है, आगे क्या होगा नहीं होगा, ट्रंप एक बहाना है, चाहे पुतिन हो या जो भी लोग हों। काफ़ी समय से अगर कहा जाए तो हमेशा से ही एक दाग रहा है बीजेपी पे कि बड़े बड़े पूंजीपतियों का सरकार है, वो अब कहीं ना कहीं चरितार्थ होता दिख रहा है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा प्रदीप कुमार सिंह पिंटू नाम हुआ। क्या कहिएगा, ये जो जिस हिसाब से रवैया चल रहा है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो भी हो रहा है चुनावी मूवमेंट जैसा कि आप लोग ये अभी हम लोग को जो घटना हुई थी उसको निंदा करते हैं, और यहाँ की सरकार को भी हम लोग निंदा करते हैं कि इस तरह का, जब हम लोग पाकिस्तान और हिंदुस्तान से जब लड़ाई छिड़ा तो उसको हद तक जाना चाहिए था। उसके लिए हर तरह से हम लोग भी सहयोग के लिए तैयार थे, यहाँ की जनता भी तैयार थे, किसान भी, मजदूर, सबका इच्छा था कि नहीं, खून के बदले खून हम लोग लें, क्योंकि जो भी वहाँ घटना हुई है वो निर्दोष को मारा गया है। जो कि अभी जिसका भी शादी हुआ उसका सिंदूर मिटाया गया है पूछ करके कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। उसके बाद भी जब जवाबी कार्रवाई हुई उसमें 10 सैनिक उसमें भी दिखाया जा रहा है, पता नहीं कितने लोग मरे, लेकिन सैनिक 10 मरे हैं। 10 सैनिक लोग, उसकी पुष्टि नहीं की गई है जी। वो दिखावा सरकार की है कि हमने आतंकवादियों को ढेर किया है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान उसको पुष्टि नहीं किया है कि हमारे यहाँ पर जो भी आतंकवादी को मारे गए हैं। लेकिन भारत तो उसको पुष्टि कर दी है, समाज को दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए कि हमने तो कार्रवाई की है। मैंने वहाँ जा कर के, पाकिस्तान में जा कर के नक्सलियों का ढेर किया, जो आतंकवादियों का ढेर किया। कांग्रेस के ज़माने में लोगों को पूरा अधिकार था धरना प्रदर्शन और अपनी बात रखना, और कांग्रेस के नेता सुनने की क्षमता भी रखते थे। लेकिन आज की जो सरकार है, आप सरकार के विरोध में एक भी शब्द बोले तो आपको CCA लगाकर फंसा दिया जाएगा, आप पर रासुका लगा दिया जाएगा, आप पर किसी न किसी सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के तहत आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इस तानाशाही सत्ता ये लोग चलाते हैं, बीजेपी के लोग, और आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं। अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि जो भी स्वतंत्र विचारक को अगर है अपना विचार इसी में दिए आतंकवाद वाले मामले में, वो बहुत सारे लोगों को जेल डाला गया। क्या विडंबना है कि हमारी सेना जो है मर रही है वहाँ और ढूक रही है अंदर, और आपने ट्रंप के कहने पर रोक दिया। कितने वीर सपूत, कितने माताओं की लालना चले गए, कितने का सिंदूर मिट गया, और आप जब ऑपरेशन करने का समय आया तो आपने ट्रंप के कहने पर डेग पीछे खींच लिया। हम लोग जो है, जहाँ तक बात रही, तो हम लोग किसी पार्टी के विशेष समर्पित कार्यकर्ता नहीं हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे राष्ट्रवादी पार्टी हो, चाहे आप पार्टी हो, और चाहे आपका जनसुराज हो। हम लोग किसी के आगे पीछे नहीं चलते हैं, स्वतंत्र विचार है हम लोगों का। देश राष्ट्र कैसे आगे बढ़ेगा, हम लोग राष्ट्र के विषय में हमेशा सोचते आते हैं, और क्षत्रियों का कर्तव्य, हम क्षत्रिय बिरादरी से आते हैं, और क्षत्रियों का कर्तव्य रहता है कि देश को ऊंच करना। हम लोगों ने कभी अपने लिए सोचा ही नहीं। यही एक बिरादरी है क्षत्रिय बिरादरी जो अपने लिए नहीं सोचता है, राष्ट्र के लिए सोचता है। आपने देखा
कैमूर जिला के रामपुर प्रखंड से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और युद्ध विराम बेशक ही हो गया हो, लेकिन जनता आग बबूला है। जनता में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि जनता जनार्दन आवाम को भी सुनने की ज़रूरत है। ऐसे सभी रोहतास एवं कैमूर से जुड़े खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। और